नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल हिसार में मौजूद हैं और हिसार में हमारे साथ बने हुए हैं आम आदमी पार्टी से लीगल सेल के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा जी हैं हमारे साथ, एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा जी। तो तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो सर आपने मुख्यमंत्री का जनसंवाद देखे है, तो क्या कहेंगे इसमें? रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं जी। और पिछले दिनों में जो आप लोगों ने भी देखा, पूरी जनता ने, हरियाणा की नहीं अपितु पूरे भारत में इस चीज़ की चर्चा थी और सब ने इस एपिसोड को अच्छे तरीके से सुना भी है और देखा भी है। जी। ये एक संवाद जो अगर आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी जो कह रहे हैं कि मैं हरियाणा की जनता के बीच में संवाद करता हुआ मैं घूम रहा हूँ, जनता की परेशानी, जनता किस दौर से हरियाणा में गुजर रही है वो मैं सुनना चाहता हूँ, वो ये ऐसा वो कहते हैं। लेकिन हकीकत में ये जन संवाद ना होकर के जन विवादों का कारण ये रहा है। ये इसका जो पिछला दौरा था खास करके हिसार में, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के अंदर जिस जिस विधानसभा में ये जनसंवाद किया, वहाँ हरियाणा की जनता ने हर जगह इसका विरोध किया है। और विरोध का कारण एक ही है, ये आप और हम लोग सब जानते हैं कि हरियाणा की जनता आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर की जो गलत नीतियां हैं, इनका जो जनता के साथ जो पेश आने का जो गलत रवैया है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जो सत्ता में इनका जो एक काबिज रहने की जो एक अति लालसा जो है, वो जनता को परेशान कर रही है दिन दिन प्रतिदिन। और इसी का नतीजा है कि जहां भी आदरणीय मनोहर लाल जी जाते हैं संवाद करने के लिए, सब जगह जनता ने इसका विरोध किया है और भारी जनता के अंदर रोष है। जनता की इतनी परेशानी है, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे खेतों में ट्यूबवेल्स की हो, या अगर बिना खर्ची और बिना पर्ची की हम बात करें उस तरह की परेशानी हो, महिलाएं कहें, युवा कहें, स्टूडेंट्स कहें, अपना कर्मचारी कहें, सब लोग इससे परेशान हैं। तो पूरा हरियाणा की जनता त्रस्त है और जहां जहां इन्होंने जन संवाद किया, सब जगह मनोहर लाल जी का विरोध किया जनता ने। बुराना के मामले का आपको पता होगा, वहां पर जब खर्ची और पर्ची की बात की गई तो मुख्यमंत्री भड़क गए और लड़के को इतना धमका दिया कि उसके परिवार आज भी सदमे में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी किसी भी जन संवाद के अंदर जो आम पब्लिक का कोई भी अगर सवाल है, उसका वो जवाब नहीं देना चाहते, जवाब दे ही नहीं सकते, वो जवाब देने से बचते हैं। ऐसा पहला मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर है जिसको पता नहीं कि मेरे को किस सवाल का और क्या जवाब देना है। वो अपने अधिकारियों से पूछते हैं। जिस मुख्यमंत्री को अभी तक जो बिल्कुल लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ चंद्रयान 3, उस चंद्रयान को बोलने में कठिनाई आती है। वो कहते हैं वो क्या था जो महिला का बाटोल वाली महिला में जो के साथ उन्होंने जो बदतमीजी करी। तो ऐसा मुख्यमंत्री, शब्दों का, प्रोनाउंसिएशन का उसको पता ही नहीं क्या बोलना है। तो ऐसे मुख्यमंत्री का वास्ता हरियाणा की जनता के साथ हुआ है जिसको किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं, सत्ता का संचालन कहीं और से है। तो आपने जैसा कहा कि एक युवा ने सिर्फ ये कहा था कि हरियाणा के अंदर, आपने कहा था खट्टर साहब कि हरियाणा के अंदर बगैर पर्ची और खर्ची के हम नौकरियां देंगे, लेकिन इससे विपरीत है। कहीं भी जाएं आप, बगैर पर्ची और खर्ची के हरियाणा में कोई काम नहीं होता। हरियाणा में भ्रष्टाचार जो पहले था वो चरम सीमा पर है। यहां तक है कि कम से कम 10 गुना भ्रष्टाचार के रेट बढ़ चुके हैं। आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो इतना बगैर खर्ची और पर्ची के कोई काम नहीं होता। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बात को सुनना पसंद नहीं करते। कोई भी अगर बोलता है तो तुरंत उसको बैठा देते हैं, उसके हाथ से माइक छीन लिया जाता है। उसको तो धमकाया इस तरह गया है कि वो आज बाहर निकला है और आज उसने चैनल के माध्यम से प्रूफ दिखाए हैं। देखिए, ये आज बाहर निकला है, ये लोग ऐसा काम करते हैं। जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध करता है, विरोध इन द सेंस उसकी पॉलिसी का विरोध करता है, उसकी नीतियों का विरोध करता है, तो ये लोग उसको इलीगल कस्टडी में ले जाते हैं। हमारे 2-3 नेता थे जिन्होंने जनसंवाद के माध्यम से पब्लिक की आवाज बनने की कोशिश करी, और उन नेताओं को पुलिस ने सुबह किसी को 4 बजे, किसी को पहले वाले दिन उठा करके और उन लोगों को अंदर कर दिया। उन लोगों को पता नहीं कहां कहां घुमाते रहे। हम आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता उनसे पूछते रहे कि हमारे कार्यकर्ता हैं कहां, उन लोगों को नजरबंद कर दिया। तो ये लोग
किसी को भी अपने समक्ष बोलने की इजाजत नहीं देते। इनके कुछ कार्यकर्ता जो इन्होंने पहले उनको ऑलरेडी बताया हुआ होता है कि आपने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष कौन सी बातें पूछनी है, जिसका मुख्यमंत्री को ऑलरेडी पहले से पता होता है उनके आंसर का। अगर बाई द वे जनता में से कोई एक ऐसा आदमी या कोई महिला ऐसा सवाल पूछ ले जो पहले चर्चा का विषय नहीं था, या माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके आंसर नहीं बताए गए होंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी विचलित हो जाते हैं। और विचलित होने वाला ये एक वीडियो आपने, एक हमारी बहन भाटोल के अंदर जो फैक्ट्री की मांग कर रही थी, उसमें उन्होंने क्या खिल्ली उड़ाई उस हमारी बहन की, क्या बेइज्जती उन्होंने करी। तो ये उनकी एक झलझलाहट नजर आती है, उनकी एक परेशानी जो दिखती है वो साफ साफ नजर आती है कि माननीय मुख्यमंत्री के सामने अगर कोई सामाजिक मुद्दा कोई आता है, कोई सवाल पूछ लेता है, तो वो किस तरह से विचलित हो जाते हैं। आपकी पार्टी ने बिजली आंदोलन चलाया, लोगों की बिजली की समस्याओं को देखा। आज बिजली की समस्या को लेकर जो मुख्यमंत्री ने गांव गोद लिया है, उसकी महिलाओं ने हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया। हरियाणा एक गांव की बात नहीं है रवि जी, ये हरियाणा के हर गांव में यही हालात हैं। और अब जैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगभग हरियाणा के सभी गांव में, 7,000 गांव में हम लोग पहुंचे हैं, और 7,000 गांव में लगभग हमने ये देखा है कि किसी भी गांव के अंदर 100% सेटिस्फेक्शन रेशियो नहीं है। लोग इतने परेशान हैं, इतने त्राश हैं। इन लोगों ने किया क्या, इन लोगों ने जो जेन्युइन मुद्दे थे जनता के, शिक्षा का था, अपना रोजगार का था, युवाओं का था, कर्मचारियों का था, महिलाओं के मान सम्मान की बात थी, जितने भी सामाजिक मुद्दे थे उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया और बिजली, पानी, स्वास्थ्य की समस्याओं का ध्यान को भटका करके कहीं दूसरी जगह ले गए। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब गांव-गांव गए और जब हमने बिजली आंदोलन के रूप में लोगों की समस्याओं को समझा, तब हमारे को समझ आई कि एक्चुअल में, रियल में अरविंद केजरीवाल तो बहुत समय पहले से कहते हैं कि हरियाणा के अंदर बिजली बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा के लोग बिजली से बहुत परेशान हैं, बिजली के बिलों से परेशान हैं, बिजली के कनेक्शन ना मिलने से परेशान हैं, बड़ी-बड़ी हाई पावर की जो लाइनें बिछी हुई हैं उनको चेंज नहीं कर पा रही हैं सरकारें, इतने परेशान हैं, हर रोज करंट लगने से मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब हम लोग गांव-गांव गए और गली-गली हमने जाकर के पूछा कि एक्चुअल में बिजली कितना बड़ा मुद्दा है, तो हर गांव की ये समस्या है रवि जी की कहीं 8 घंटे बिजली आती है, कहीं 5 घंटे बिजली आती है, कहीं 4 घंटे बिजली आती है। खेतों में कहते हैं कि ट्यूबवेल्स के ऊपर आप अपनी फसल को वो कर, लेकिन वहाँ बिजली नहीं है तो आप ट्यूबवेल चलाएंगे कैसे? नहर का पानी आप पूरा दे नहीं पा रहे हैं, स्कूलों की व्यवस्था आपके पास है नहीं, बच्चों के लिए पंखे आपके पास है नहीं, पंखे हैं तो कट इतने, तो सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो उनका ढांचा बिल्कुल खराब हो चुका है। तो हर गांव में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है और इसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो ये आंदोलन हर गांव में होंगे, लोग परेशान हो चुके हैं, अति होती है वो जनता समझ चुकी है और वो इस तरह के आंदोलन हर गांव में होंगे। सर आखिरी सवाल, 2024 के चुनाव को लेकर आपके संदीप पाठक जी का बयान आता है कि 2024 में विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, न कि किसी संगठन के साथ। देखिए बिल्कुल पाठक जी का जो एक काम करने का जो तरीका है और उनकी जो ललक है, उनका एक जो जज्बा और जुनून है, वो काबिले तारीफ है। आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं, हिंदुस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने उनका लोहा माना है। लोगों ने माना है कि पाठक जी के अंदर कोई ऐसी खास चीज है जो उनको संगठन निर्माण में इतनी काबिलियत हासिल है। उन्होंने चंद दिनों में हरियाणा के गली गली, चप्पे चप्पे तक और बूथ लेवल तक 10-10 आदमियों की कमेटी तैयार करने का काम इतने कम समय में हरियाणा के अंदर किया है। अब आदरणीय केजरीवाल जी भिवानी में आए, वहां लगभग 5,000 कार्यकर्ताओं ने एक दिन में शपथ ली है, जो हरियाणा के इतिहास में एक बहुत बड़ा काम है। आज तक नहीं हुआ कि एक छत के नीचे 5,000 कार्यकर्ताओं ने एक दिन में किसी पॉलिटिकल पार्टी की शपथ ग्रहण समारोह इतना बड़ा हुआ हो। तो इतना बड़ा पॉलिटिकल समारोह होने की वजह से जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सबको पसीना आया हुआ है। सब लोगों को यह पता है कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा संगठन बन चुका है जो किसी भी धुरंधर पार्टी, किसी भी पुरानी पार्टी को हराने की काबिलियत रखता है। उसी के भरोसे से पाठक जी ने यह कहा है कि हरियाणा के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के सक्षम है और हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भविष्य में किसके साथ अलायंस होगा,
किसके साथ हम लोग समझौता करेंगे, लोकसभा में करेंगे, विधानसभा में करेंगे, अभी चुनाव में थोड़ा सा वक्त है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे कमान संगठन जो निर्णय लेगा सभी कार्यकर्ताओं को वो निर्णय मान्य होगा। और अभी जैसे जैसे नतीजे आएंगे, डिसीजन जो पार्टी लेगी वो समय समय से आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे।